हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। तो आज वीडियो के माध्यम से हम एचपीटीजीटी जियोग्राफी के कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो कौन सा है भाई, इसमें हमारा राइट आंसर रहने वाला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि फर्स्ट नेशनल पार्क जो इंडिया में कब इस्टेब्लिश करा गया था। तो आपको ध्यान रखना है 1936 में। वैसे हम जब पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे ना, तो उस दौरान हमने जो है कुछ एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स देख लिए थे, जिसमें हमने जो है फर्स्ट नेशनल पार्क के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। लेकिन जो है आज हम एमसीक्यूज़ के माध्यम से इसको जो देखने वाले हैं, तो जो है ये तो पता चल गया भाई कि फर्स्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और कब इस्टेब्लिश हुआ था 1936 में। और जो है जब इस्टेब्लिश हुआ था, किस नाम से इस्टेब्लिश हुआ था उस दौरान, तो उस दौरान जो है हमारे पास हेले नेशनल पार्क के नाम से जो है इस्टेब्लिश हुआ था, है ना। तो ध्यान में रख लेना है। पूछा जा सकता है कि भाई पहले इसका नाम क्या था, है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम। और पूछे कि भाई कहाँ पर है, तो किधर है, उत्तराखंड में। हमने पहले भी ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। ये कुछ एक चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर कुछ और इंपॉर्टेंट एमसी जो है हमारे पास नेशनल पार्क देखे जाएँ, तो उनमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क डिस्कस करा था, जिसे हम क्या कहते हैं, किवुल लामजाओ नेशनल पार्क, है ना। तो हमने देखा था भी कहाँ पर है। हमने देखा था इंडिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, और कहें तो वर्ल्ड का भी एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क देखने को मिलता है। वो कहाँ पर है, इंडिया में। उसका नाम क्या है, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और देखें अगर कौन सी स्टेट में है, तो जो है मणिपुर में देखने को मिलता है। क्योंकि अब फ्लोट कर रहा है अभी, तो किसी न किसी वाटर बॉडी के ऊपर तो फ्लोट कर ही रहा होगा। तो हमने देखा था उस लेक का नाम क्या है, लोकटक लेक। तो मणिपुर में एक लोकटक लेक है, वहाँ पर फ्लोट करता हुआ एक नेशनल पार्क दिखता है, इसका नाम किवल लामजाओ है। तो ये आपको जो है अच्छे से ध्यान में रखना है कि इंडिया का ही एकमात्र जो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क नहीं है, लेकिन पूरे दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। इसके अलावा जो है कुछ और इंपॉर्टेंट जो है हम नेशनल पार्क्स की बात करें, तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शंस के थ्रू। जैसे कि गिर नेशनल पार्क, तो इसकी बात करें तो ये गुजरात में देखने को मिलता है। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है, तो आपको देखने को मिलेगा भाई एशियाटिक लाइन्स जो होते हैं उनके लिए फेमस है जो है गिर नेशनल पार्क। वहीं पे देखिए कान्हा नेशनल पार्क, तो कान्हा नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिलता है, एमपी में देखने को मिलता है ना। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। और काजीरंगा नेशनल पार्क तो हमने डिस्कस करा था, वन हॉर्न राइनोसोर के लिए जो है फेमस है, यानी कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और कहाँ पर है, ये असम में है। तो यहाँ से आपको ये कुछ एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो है ध्यान में रखने हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसोर। तो अभी हमने जस्ट डिस्कस करा भाई कौन सा जो ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो जस्ट अभी डिस्कस करा भाई काजीरंगा नेशनल पार्क। और कहाँ पर है, असम में देखने को मिलता है। और बात करें गिर, तो हमने अभी देखा गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, जो एशियाटिक लाइन के लिए फेमस है। तो एशियाटिक लाइन के लिए फेमस है, तो आपको भी ये ध्यान में रखना है कि जो है क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो एशियाटिक लाइन के लिए फेमस है। ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं पे यहाँ जैसे कि मानस हमने देख लिया, मानस नेशनल पार्क एमपी में है ना। ये सॉरी, ये भी जो है हमारे पास असम में देखने को मिलता है ना। एमपी में तो कान्हा नेशनल पार्क देखा हमने। वहीं पे राजाजी नेशनल पार्क की बात करें, तो ये आपको देखने को मिलेगा भाई कि ये भी उत्तराखंड में ही है। अभी हमने जो है फर्स्ट नेशनल पार्क देखा जो 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था ना, कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। तो ये भी जो है उत्तराखंड में ही देखने को मिलता है आपको, राजाजी नेशनल पार्क। तो ध्यान में रख लेना है आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, नाथुला पास कनेक्ट्स इंडिया विद। सबसे पहले जो है ये हमारे पास ला, वैसे नाथुला कनेक्ट्स भी होता तब भी बात बन जाती, क्योंकि ला का मतलब ही पास होता है ना। तो ये ध्यान में रख लेना है, इसका मतलब खुद में ही पास होता है। तो बात करें नाथुला पास से कनेक्ट करते हुए दिखता है इंडिया को जो है हमारे पास तिब्बत से, या क्योंकि तिब्बत यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है भी कि चाइना से कनेक्ट करते हुए दिखता है आपको। और अगर बात करें कि इंडिया में कौन सी स्टेट को जो है हमारे पास चाइना से कनेक्ट करता हुआ दिखता है, तो इंडिया में सिक्किम को कनेक्ट करता है ना, और तिब्बत से कनेक्ट करता हुआ दिखेगा, है ना। अब तिब्बत ऑप्शन में नहीं है, तो चाइना टिक करना है। तो ये चीज़ ध्यान में रख लेनी है। उसके अलावा जो अगर कुछ और इम्पोर्टेंट पासेस देखें, तो जो है एक सिपकिला पास देखने को मिलता है। अगर उसकी बात करें, वैसे तो हमें पता है भी एचपी में है, लेकिन इसके बारे में जो है एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो है किन्नौर, यानी कि एचपी को कनेक्ट करता है किससे, ये भी तिब्बत से कनेक्ट करता है ना। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। तो देखते हैं कुछ और जो है आगे एमसीक्यूज, उनके थ्रू देखेंगे हम और इम्पॉर्टेंट जो है पासेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्किला पास से ही है रिलेटेड, कि कहाँ पर लोकेटेड है, तो एचपी में देखने को मिलता है। और हमने देखा कि भाई एचपी जो है, एचपी में किन्नौर को कनेक्ट करता है तिब्बत से, है ना। तो ये ध्यान में रखना। ये तो तिब्बत ऑप्शन में होगा, या कई बार तिब्बत ऐसे करके चाइना दोनों ही ऑप्शन में होते हैं, या कई बार तिब्बत ऑप्शन में होता है और कई बार सिर्फ और सिर्फ चाइना होता है। तो ये आपको ध्यान में रख लेनी है चीज़ें। उसके अलावा कुछ और चीज़ें देखें, एक सेकेंड।
तो आपको ना एक इम्पॉर्टेंट जो है ना जिसे कहते हैं हम पास, वो जो है जेलपला पास है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पास है। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये ना उत्तराखंड को कनेक्ट करते हुए दिखेगा आपको तिब्बत से। तो अगेन ऐसे बन सकता है क्वेश्चन कि भाई जो जेलपला है इंडिया को किससे कनेक्ट करता है, तो तिब्बत से कनेक्ट करते हुए दिखता है। तिब्बत ऑप्शन में ना हो तो अगेन मैंने भाई आपको बता दिया कि चाइना टिक कर लेना है ना। तो ये कुछ एक चीज़ें, और इसके अलावा कुछ और देखें तो एक नीतीला करके भी पास होता है ना, नीतीला या फिर नीति पास भी कहते हैं ना, क्योंकि ला का मतलब खुद में पास होता है, हमने जैसे कि देखा। तो इसकी बात करें तो ये उत्तराखंड को कनेक्ट करता हुआ तिब्बत से दिखता है। हमने देख लिया उत्तराखंड के दो पासेज, एक तो हमने क्या देखा, जेलपला और नीतीला दोनों ही जो है उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड को किससे कनेक्ट करते हैं, तिब्बत से कनेक्ट करते हैं। ध्यान रख लेना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु इज। तो ये जो है प्रीवियस क्लास में हमने वैसे डिस्कस करा था, लेकिन ना इसमें गलती से मैंने आपको राइट जो है इसकी बेसिकली इसकी जो हाईएस्ट पीक मैंने क्या बता दी थी, अन्नामुड़ी बता दी थी, जो कि वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है ना। लेकिन जो है इसकी हाईएस्ट पीक देखें नीलगिरी की, तो आपको देखने को मिलेगी डोडाबेटा। वहाँ पे शायद से डोडाबेटा ऑप्शन में नहीं था, तो गलती से जो है अन्नामुड़ी जो है उसका राइट आंसर टिक कर लिया था। तो उस दौरान आप कर सकते हो आंसर टिक जो है इसका राइट जो है अन्नामुड़ी पर। अगर आप ऐसे देखोगे ना तो आपको जो है नीलगिरी हिल्स का जो है राइट आंसर इनकी हाईएस्ट पीक के तौर पे कौन देखने को मिलता है, डोडाबेटा, क्योंकि वहाँ पे डोडाबेटा ऑप्शन में नहीं था। तो आप अन्नामुड़ी उस टाइम पे टिक कर सकते हो नीलगिरी की हाईएस्ट पीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको जो है डोडाबेटा ऑप्शन में है तो इसी को टिक करना है आपको, है ना, क्योंकि स्पेसिफिक नीलगिरी की हाईएस्ट पीक पूछा है और जो तमिलनाडु में है। और हमने देखा था नीलगिरी हिल्स जो है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को कनेक्ट करती है ना। तो क्योंकि वहाँ पे थोड़ा जो है वैसे जो है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो मैंने आपको सही आंसर बताया था, लेकिन जो है ऑप्शन में डोडाबेटा है तो यही इसका राइट आंसर है ना। तो इसलिए मैंने आपको चीज़ें क्लियर करवा दी कि अगर ऑप्शन में डोडाबेटा है तो उसी को टिक करना है ना। अगर नहीं ऑप्शन में हो तो अन्नामुड़ी कर सकते हो आप टिक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, विच पीक इज द हाईएस्ट इन द वेस्टर्न घाट। तो क्योंकि वहाँ पे जो है कन्फ्यूजन ना हो, पिछली क्लास में जो वैसे तो जैसे मैंने कहा कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सही था आंसर, लेकिन फिर मैंने दोनों से ही रिलेटेड एक एमसीक्यू रख लिया ताकि भी आपको और क्लियरिटी मिल जाए। तो हमने देखा नीलगिरी हिल्स वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स को कनेक्ट करती है। नीलगिरी पे जो हाईएस्ट पीक कौन सी देखने को मिलती है, डोडाबेटा देखने को मिलती है ना। और अगर डोडाबेटा ऑप्शन में ना हो तो अन्नामुड़ी आप टिक कर सकते हो, है ना, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक। लेकिन डोडाबेटा ऑप्शन में हो तो उसी को टिक करना है। तो उसके बाद बात करें वेस्टर्न घाट्स की, तो हमने देखा था भाई कि अन्नामुड़ी हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है हमारे पास वेस्टर्न घाट की। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, पारादीप पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो अपने पोर्ट्स कितनी बार डिस्कस करें, और आपको पता है कि भाई प्रीवियस ईयर में हर एक ईयर में आपको एक क्वेश्चन जो है पोर्ट से बना हुआ है ना। और जो है सिंपल क्वेश्चन भी बने हुए कि पर्टिकुलरली बात करें कि भाई ठीक है कोई स्पेसिफिक पोर्ट का नाम दिया, पूछा कौन सी स्टेट में है, या फिर ऐसा पूछा कि भाई इतनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि दिए हुआ आपको जो है 3 वेस्टर्न साइड के पोर्ट्स दिए थे, एक ईस्टर्न का दिया था, और पूछा था इनमें से कौन सा पोर्ट जो है आपको देखने को मिलता है जो वेस्टर्न साइड का नहीं है या फिर अरेबियन सी का नहीं है। तो उसमें जो है आपको क्या टिक करना था, जो फोर्थ ऑप्शन थी जो ईस्टर्न साइड का था, है ना। और उसमें तूतीकोरिन करके था ऑप्शन में। हमने प्रीवियस जो ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं उनमें हमने चीज़ें सारी देखी हुई है, तो आपको आइडिया होगा भाई कि हाँ एक्चुअली में क्वेश्चंस बने हैं। तो पारादीप भी हमने कितनी बार डिस्कस करा हुआ है ना। अभी प्रीवियस क्लास में भी तो हमने अच्छे से जो है मैप ड्रॉ करके देखा था कि कौन सा पोर्ट कहाँ पर है। तो राइट आंसर उड़ीसा रहने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच पोर्ट इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द हुगली रिवर। तो हुगली रिवर के माउथ पे कौन सा पोर्ट जो है लोकेटेड है, तो ये कोलकाता। ठीक है, और हमने देखा था कि हुगली रिवर पे जो है आपको ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली आपको देखने को मिलती है एक सिटी जिसका नाम क्या है, उसका नाम भी कोलकाता ही है। और हमने ये भी देखा था कि पटना कौन सी जो है रिवर के बैंक पर है, तो गंगा रिवर के बैंक पे। और हुगली की बात करें तो आपको जो है हमने आपके साथ डिस्कस करा था भाई कि जो गंगा रिवर जो है हमारे पास फरक्का बैरेज जो है कहाँ पे, अगर बात करें वेस्ट बंगाल में जब जो है बाइफरकेट होती है तो मेन स्ट्रीम तो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से चली जाती है, और जो एक इंडिया में रहती है उसका नाम क्या है, हुगली या फिर भागीरथी हुगली कहते हैं इसको, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। इससे भागीरथी हुगली से क्वेश्चन बन गया है आपके पास, है ना, एक और प्रीवियस ईयर में। फिर पद्मा, इससे भी क्वेश्चन बना हुआ कि भाई जो मेन स्ट्रीम बांग्लादेश में एंटर होती है किस नाम से एंटर होगी। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बन सकता है कि जब गंगा रिवर जो है बे ऑफ बंगाल में एंटर होती है तो किस नाम से एंटर होती है। तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी कि भाई मेघना के नाम से एंटर होगी वो, है ना। तो ये चीज़ें आपको ना अच्छे से माइंड में रखनी है। मैं इनको बार बार इसलिए डिस्कस करती हूँ क्योंकि इनसे जो है हमारे पास बार बार क्वेश्चंस देखने को मिले हैं।
तो इसलिए अगर फिर से क्वेश्चन बने तो आपका जो है कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, है ना। वैसे तो हम जो है वही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आइडिया लगा सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, उन पे हम जो है उसके बाद क्या कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि इस टॉपिक के इर्द गिर्द जो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं फिर से। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो क्वेश्चन फिर पूरी जियोग्राफी से कहीं से भी बन सकते हैं, लेकिन जो है मेन मेन जो टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार क्वेश्चंस बने हैं उनको तो हमने अच्छे से कवर करना ही करना है, और बाकी सारी चीज़ें तो हम कवर कर ही रहे हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाई एरिया। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, बहुत ईजी लग रहा होगा पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। और जो है एक सेकेंड, इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा भाई एरिया बाई स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है। सबको पता है गोवा है ना, एरिया बाई स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा होगी। और अगर हमें देखा था कि 9 कोस्टल स्टेट्स देखने को मिलती है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो स्मॉलेस्ट कोस्टल स्टेट कौन है, वो भी गोवा ही है। और बात करें स्मॉलेस्ट कोस्टल बाउंड्री कौन सी स्टेट की है, तो भी गोवा की ही है स्मॉलेस्ट कोस्टल बाउंड्री। हमने देखा था 9 स्टेट्स है ना कोस्टल बाउंड्रीज पे, गुजरात आता है, फिर महाराष्ट्र आता है ना, उसके बाद गोवा आता है, गोवा के बाद कर्नाटक, फिर केरल, फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे ईस्टर्न साइड को तो कौन सा आता है, तमिलनाडु आता है, आंध्र प्रदेश आता है, उड़ीसा आता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल आता है। तो मैं अच्छे से डिस्कस कर रहा था, तो यही गोवा स्मॉलेस्ट स्टेट भी है, स्मॉलेस्ट कोस्टल स्टेट भी है, और स्मॉलेस्ट बाउंड्री भी जो हमारे पास शेयर करती है कोस्टल बाउंड्री, है ना। और सबसे बड़ी कोस्टल बाउंड्री कौन शेयर करता है, गुजरात। और सबसे बड़ी स्टेट पूछी जाए एरिया वाइज तो कौन सी है, तो देखने को मिलेगा आपको भी राजस्थान है ना, सबसे बड़ी जो है स्टेट है। और कोस्टल बाउंड्री सबसे ज़्यादा शेयर हमने देखा गुजरात करती है, और सबसे बड़ी कोस्टल स्टेट पूछा जाए तो गुजरात होगी। तो ध्यान रखना कि कोस्टल स्टेट पूछा है या फिर मतलब ऐसे पूछे कि कौन सी स्टेट का सबसे बड़ा एरिया है, तो उस दौरान आपको राजस्थान टिक करना है। तो क्वेश्चन जो है अच्छे से देख लेना, ईजी क्वेश्चंस बनते हैं, तो अगर उनको हम ढंग से ना पढ़ें क्वेश्चन को तो फिर आंसर गलत होने के चांसेस हो जाते हैं, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिपू लेक पास कनेक्ट इंडिया विद। तो जो लिपू लेक पास है वो किसे कनेक्ट करता है, ये जो हमने अभी डिस्कस करा भी कि लिपू लेक पास उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है, यानी कि इंडिया को तिब्बत से कनेक्ट करता हुआ दिखेगा, है ना। क्योंकि यहाँ तिब्बत ऑप्शन में नहीं है तो चाइना है, तो आप चाइना टिक कर लोगे, है ना। तिब्बत या चाइना कुछ भी हो सकता है, तो लिपू लेखा का भी आपको ध्यान रखना है। हमने नीतीला पास डिस्कस कर लिया है ना, उत्तराखंड और जो है तिब्बत को कनेक्ट करते हैं। एक और पास जो है आपको ध्यान में रख लेना है, दीपू पास, है ना। तो दीपू पास जो है ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि भाई अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कनेक्ट करता हुआ दिखता है। और एक और जो है हमारे पास जो है दीपू पास, और एक और पास है अरुणाचल प्रदेश में जिसको बोमला कहते हैं, है ना, बेसिकली बुमला कहते हैं। मैंने बताया कि भाई पास ही होता है, अगर इसको दीपुला कहें तब भी आप समझ लेना कि मतलब पास है। और पास होता क्या है, जब आपको 2 हिल्स देखने को मिलेगी, है ना, ऐसे ऐसे देखने को मिलती है ना आपको पहाड़ियाँ, तो आपको जो ये दिख रहा है ना ये एरिया, इसी को क्या कहते हैं, पास कहते हैं। यहाँ से तो आप नहीं चल के फिर क्रॉस करोगे तो भाई बहुत टाइम लगता है, तो जो है जनरली पासिस को क्रॉस करके जो है हमारे पास अगर कोई भी पहाड़ी क्रॉस करनी होती थी तो पासिस से क्या करा जाता था, एक साइड से दूसरी साइड को जाया जाता था, तो इन्हीं को पासिस कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि भाई बूमला या फिर बूम पास कहा जाए तो कौन सा होगा, या फिर कई बार बूमला पास भी कहा जाता है इसको। तो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करता है, ध्यान रख लेना। यहाँ पे दीपुला अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कनेक्ट करता है, और बात करें बूमला पास तो अरुणाचल प्रदेश को किससे कनेक्ट करता है, तिब्बत से कनेक्ट करता है। अगेन तिब्बत ऑप्शन में ना हो तो चाइना दिया होगा, तो ये जो है डिपेंड करता है कि कैसे आपको ऑप्शंस दी हुई है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बेसिकली इंपॉर्टेंट पासेज हमने डिस्कस कर लिए, ये ध्यान में रख लेना है। और जो है जैसे कि माउंटेन पीक्स, जो एक माउंटेन पीक मैं आपको बताना भूल गई थी, अंडमान निकोबार की भी आपको जो है हाईएस्ट पीक ध्यान में रखनी है। तो उसका नाम क्या है, सैंडल पीक है ना। हमने देख लिया था भी कि अरावली की हाईएस्ट पीक हमने देख ली थी, सतपुरा माउंटेन रेंज की, विंध्यन की भी देख ली थी, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट हो गया, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक हमने देख ली थी, है ना। और वहीं पे बात करी जाए तो हमने जो है अंडमान निकोबार में जो है वहाँ पे हाईएस्ट पीक नहीं देखी, तो सैंडल पीक वहाँ पे हाईएस्ट पीक है, ध्यान में रखना है आपको, है ना। और अभी नीलगिरी की तो हमने क्लियर कर लिया। फिर डोडा बेटा ऑप्शन में हो तो उसी को टिक करना है, अगर डोडा बेटा ना हो तो अन्नामुड़ी टिक कर सकते हो, है ना। और वहीं बात करें तो अन्नामुड़ी तो वैसे वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। तो सारी चीज़ें हमने डिटेल में प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर ली थी। और जो है अभी जैसे कि अंडमान निकोबार के बारे में हम बात कर ही रहे हैं, तो अंडमान निकोबार में जो है जैसे हमने ना प्रीवियस क्लासेस में एक चीज़ डिस्कस करी थी, जो है कि भाई इंडिया में एकमात्र जो है एक्टिव, वैसे तो 2 थे पहले एक्टिव वॉल्केनो, लेकिन अब एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलता है, और उसका नाम क्या है, वेरन द्वीप जो है हमारे पास वॉल्केनो, है ना। तो जो है हमारे पास उसका वेरन आइलैंड वॉल्केनो या फिर वेरन द्वीप वॉल्केनो। तो ये जो एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो इंडिया में देखने को मिलता है कहाँ पर है, अंडमान निकोबार के वेरन द्वीप पर है, तो इसलिए इसको वेरन द्वीप या फिर वेरन आइलैंड वॉल्केनो कहते हैं। क्यों मैं इसको फिर से बता रही हूँ, क्योंकि हमने तो डिस्कस कर लिया, पर इसीलिए क्योंकि अभी ना 3-4 दिन पहले जो है फिर से इरप्ट हुआ, इसका इरप्शन देखने को मिला है भाई।
तो ये एक्टिव वोल्केनो है। तो आपको पता है एक्टिव वोल्केनो जो है कभी भी इरप्ट हो जाता है ना? और जो है हमारे पास इसीलिए आपको इसको ध्यान में रखना, क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी जो देखा जाए तो भी ये ऐसे तो क्वेश्चन बनते हैं जो आपके करंट में हो गए। अभी बैरन द्वीप जो है हमारे पास इरप्ट हुआ, तो क्वेश्चन बन सकता है इंडिया में एकमात्र जो है हमारे पास एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? या आप पूछ सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे पास किसको रिजाइन देते हैं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा क्या थे, न्यूज़ में थे। किसको रिजाइन देते हैं, किस आर्टिकल के तहत रिजाइन देते हैं? या फिर बात करें तो जो है हमारे पास कौन अभी वाइस प्रेसिडेंट बने, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ना? सुप्रीम कोर्ट जो है अभी न्यूज़ में है बहुत ज़्यादा, वहाँ से क्वेश्चन आपको पॉलिटी में क्वेश्चन बनने के चांसेस है ना? वाइस प्रेसिडेंट से पॉलिटी में क्वेश्चन बनने के चांसेस है। अभी सिक्स्थ जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ना? हमारे पास है ना? तो यहाँ से अगर बात करें हमारे पास तो आपने मतलब आपको आइडिया होगा भी 4 जो है हमारे पास स्टेट्स इसमें देखने को मिलती है ना? मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड जो है हमारे पास असम, ये 4 देखने को मिलती है। तो अभी तक तो 4 ही है, लेकिन लद्दाख भी डिमांड कर रहा है अभी 6th शेड्यूल में, है ना? हमारे पास जो है ऐड होने की मतलब डिमांड कर रहा है। तो ये भी आपको जो है शेड्यूल से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगेन ये भी पॉलिटी का ही क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है 6th शेड्यूल में कितनी जो है स्टेट्स हैं, आपको पता होना चाहिए 4 स्टेट्स हैं, है ना? और अभी जो है एक और चीज़ जो है अगर बात करें एचपी के प्रोस्पेक्टिव से या ओवरऑल देख लिया जाए तो एचपी जो है 4th नंबर के जो है स्टेट के तौर पे, और यूटी और स्टेट के प्रोस्पेक्टिव से पूछा जाए तो आपको देखने को मिलेगा भाई कि 5th नंबर पे क्या बनी, फुली लिटरेट स्टेट बनी, और कितने जो है पॉइंट्स या परसेंट के साथ, तो 99.30% के साथ, है ना? तो फुली लिटरेट स्टेट बनी है ना? ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके ऊपर जो है कौन 3 स्टेट्स हैं, तो मैंने आपको पोस्ट करे हुए जो है इन सब पे एमसीक्यूज़, तो आपको जो है वो अगर आप उनको मतलब प्रैक्टिस कर लोगे, अगर सही नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो जाएगा, गलत होगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से माइंड में रहेगा। तो ये सारी चीज़ें ना न्यूज़ में इन्हीं के इर्द-गिर्द क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसा थोड़ा कि एग्जामिनर सडनली अगर वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन बनेगा भी तो आपको पता होना चाहिए न्यूज़ में था तभी बना, है ना? सुप्रीम कोर्ट से बन रहा है तो न्यूज़ में तभी बना। तो कुछ एक चीज़ें, और हाँ, अभी जियोग्राफी के प्रोस्पेक्टिव से एक और पूछा जाए, बैरन द्वीप के अलावा जो कि एक्टिव वोल्केनो है एकमात्र इंडिया में, तो अभी नेपाल न्यूज़ में है। तो इस पे मैंने आपको जो पोस्ट करा हुआ क्वेश्चन 5 स्टेट्स के साथ शेयर करता हुआ दिखता है। यूके आ गया, यूपी आ गया, बिहार आ गया, है ना? उसके बाद आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल आ जाता है, और वेस्ट बंगाल के बाद सिक्किम। तो ये सारे मैंने मैप्स के थ्रू आपको जो है जैसे कि हमने जियोग्राफी की अभी तक 2 क्लासेस ली हुई है, उसमें हमने पॉलिटिकल जियोग्राफी और जो है इंडिया की लोकेशन देखी हुई है, यानी कि इंडिया की पॉलिटिकल जियोग्राफी। पॉलिटिकल जियोग्राफी माने किसके साथ कौन सी बाउंड्री शेयर करती है स्टेट, है ना? तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हुई है। तो अगर आप उसको कवर कर लोगे तो आपको जो है चीज़ें मतलब आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन बने, है ना? तो ये कुछ एक चीज़ें आपको आइडिया होनी चाहिए जो करंट में है, इन्हीं के इर्द-गिर्द जो है आपको क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। पॉलिटी में भी जो मैंने टॉपिक्स बताए, ये तो छोड़ने ही नहीं है, और जियोग्राफी में भी आपको ये टॉपिक्स नहीं छोड़ने हैं। खैर, तो बहुत सारी बातें होगी। जैसे कुछ और करंट में अगर कोई टॉपिक्स चल रहे होंगे तो उनको भी मैं आपको बताती रहूँगी, है ना? जो है तो आप उनको क्या करना, मतलब नोट डाउन कर लेना कि ठीक है इस टॉपिक पे अभी जो न्यूज़ में है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप फिर उनको अच्छे से एक बार स्टडी कर लेना। वैसे तो मैं उनको डिस्कस कर ही लेती हूँ आपके साथ, लेकिन फिर भी आप जो है खुद से भी ट्राई कर लेना, है ना? ताकि आपको और अच्छे से वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग जो है बन पाए उस पे, और जो है आप एग्जैक्ट आंसर टिक कर पाओ, है ना? तो कुछ एक चीज़ें जो इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से, इसी के साथ हम जो है वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि ये शायद से लास्ट ही क्वेश्चन था। हाँ, तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।